स्वागत है आपका एबी स्टार पर। मैं हूं आपके साथ जो सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड के रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। मैया सम्मान योजना की किस्त होगी जारी। 2500 की पहली किस्त 28 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। नामाकुम के खोजा टोली मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां सीएम हेमंत पहली किस्त जारी करेंगे। हजारों लाभुक महिलाएं इसमें शामिल होंगी। तो मैया सम्मान योजना की पहली किस्त जारी की जाएगी 28 दिसंबर को, यानी कि झारखंड में एक बार फिर सीएम की ओर से ये सौगात महिलाओं के लिए, जहां हजारों लाभुक महिलाएं इसमें शामिल होंगी। 2500 की पहली किस्त 28 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। नामकुम के खोजा टोली मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां खुद सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे और इस दौरान पहली किस्त जो है वो लाभुक महिलाओं को दिए जाएंगे, यानी कि महिलाओं के लिए एक बार फिर से झारखंड में सीएम की ओर से बड़ी सौगात और महिलाओं को लुभाने की कोशिश जो पहले भी चुनाव के पहले की गई थी। आपको बताते चले, सीएम पद की शपथ लेने के बाद, तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने महिलाओं के लिए एक और घोषणा की, जो कि काफी चर्चाओं में रहा, महिला सम्मान योजना। और ऐसे में जो राशि है इसकी वो बढ़ा दी गई है और अब इसकी पहली किस्त जारी किए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पंजाब के गुरदासपुर पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला करने वाले खालिस्तानी कमांडो फोर्स के 3 आतंकियों से यूपी पुलिस की मुठभेड़ हो गई। यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में खालिस्तानी कमांडो फोर्स के 3 आतंकियों को मार गिराया गया। मारे गए आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल, 2 ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई, जिसमें गुरदासपुर निवासी गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि और जसप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह मारे गए हैं। वहीं गोली लगने से घायल सभी अपराधियों को सीएचसी पूरनपुर भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। जनपद गुरदासपुर में जो पंजाब प्रांत में है, वहां पर बख्शीवाल पुलिस चौकी पर कुछ बदमाशों के द्वारा एक ग्रेनेड फेंका गया था। उसी क्रम में थाना जो कलानौर है जनपद गुरदासपुर में, वहां की पुलिस आज तड़के सुबह थाना पूरनपुर पर पहुंची थी। उनके द्वारा ये सूचना दी गई, जो 3 संदिग्ध हैं वो तीनों थाना पूरनपुर क्षेत्र में कहीं पर छुपे हुए हैं। उनकी जब सर्च का ऑपरेशन शुरू कराया गया, पूरे जनपद में ये सूचना मिलने पर कंट्रोल के द्वारा नाकाबंदी इत्यादि करते हुए, तब एक खमरिया पॉइंट से ये सूचना पिकेट से प्राप्त हुई कि 3 संदिग्ध लड़के नवयुवक एक बाइक पर बहुत तेजी से पीलीभीत शहर की तरफ गए हैं। इस सूचना पर थाना पूरनपुर पुलिस और जो पंजाब पुलिस की टीम थी, उन दोनों के द्वारा उनका पीछा किया गया। जो निर्माणाधीन पुल है पूरनपुर क्षेत्र में, उस पर दाहिनी तरफ ये बहुत तेजी से मुड़ गए। आगे से जो अन्य गाड़ियां आ रही थी पुलिस की, थाना माधोटांडा की और अन्य गाड़ियां आ रही थी, उनसे घिरा देखकर ये रुक गए और इन्हें ललकारे जाने पर इन्होंने तत्काल पुलिस पर बहुत ही हैवी फायरिंग की। ये जनपद बढ़ते आगे लीड्स की खबर सामने आ रही। स्कूली बच्चों से भरी बस पलटने से मचा हड़कंप। बस अनियंत्रित होकर रोड किनारे पलटी। अलीगढ़ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां स्कूली बच्चों से भरी बस पलटने से हड़कंप मच गया है। बस अनियंत्रित होकर रोड किनारे पलटी। करीब दर्जन भर से अधिक बच्चे इस हादसे में घायल हुए हैं। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो चुका है। तो ये बड़ी जानकारी अलीगढ़ से सामने आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कई सारे लोग यहां इकट्ठा हुए, जमा हुए, वहीं बस पलटी हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ा हादसा आपको बताते चले, ग्रामीणों और पुलिस ने रेस्क्यू कर बच्चों को बचाया। विजयगढ़ में कृष्णा पब्लिक स्कूल की बस बताई जा रही है, जहां बच्चों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। हालांकि दर्जन भर से ज्यादा बच्चे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है अलीगढ़ से, और करीब दर्जन भर से ज्यादा बच्चे इसमें घायल हुए हैं। और स्कूल की बस बताई जा रही है जो पलट गई, अनियंत्रित होकर पलटी है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो स्कूली बस पलटी हुई नजर आ रही है। वहीं ग्रामीणों और पुलिस ने बच्चों का रेस्क्यू किया है। तो अलीगढ़ से यह खबर, स्कूली बच्चों से भरी बस पलटी और वहीं इससे आसपास अफरा तफरी मच गया, हड़कंप मच गया। दर्जन भर से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। वहीं हादसे के बाद बस कृष्णा पब्लिक स्कूल की बस बताई जा रही है, जहां जिसमें यह हादसा हुआ है।
जानकारी के साथ आकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या है ये पूरा मामला? दर्जन भर से ज्यादा बच्चे इसमें घायल बताए जा रहे हैं। जी जूही मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जो स्कूल बस है ये बच्चों को स्कूल गांव से लेकर के स्कूल की ओर जा रही थी। यह बस थाना विजयगढ़ के अंतर्गत बरियार गांव के पास ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बस की स्टीयरिंग फंसने की वजह से बस अनियंत्रित हो गई, जिसकी वजह से बस गड्ढे में जाके पलट गई। बस में करीब दर्जन भर से ज्यादा बच्चे सवार थे और बच्चों को काफी गंभीर चोटें सर में आई हैं। किसी बच्चे के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, किसी बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। और बताया जा रहा है कि ये स्कूल थाना विजयगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत कृष्णा स्कूल पब्लिक स्कूल है। जी अगर हम बात करें आसपास के ग्रामीणों का, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हुए मौजूद है। हालांकि बस जो है अभी भी पलटी हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है? ये जो प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया गया है कि जैसे ही बस पलटने की घटना आसपास के ग्रामीणों को हुई, तत्काल ग्रामीण मौके पर पहुंचा, पुलिस को सूचना दी। उससे पहले ही ग्रामीणों में भी बच्चों को बस से निकालकर उनको पास ही के स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहाँ बच्चों का इलाज हो सका। जैसे ही बच्चों के परिवार वालों को भी इस बारे में जानकारी हुई, मौके पर परिवार वाले, स्कूल स्टाफ भी मौके पर पहुंचा है। जी बिल्कुल। ये भी बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर है वो मौके से फरार हो चुका है। बिल्कुल ये जो ड्राइवर था वो मौके से फरार हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बस की फिटनेस जो समय समय पर की जानी चाहिए वह नहीं हुई होगी, इसकी वजह से भी ये हादसा हुआ है। इस मामले में स्कूल प्रशासन और आरटीओ के अधिकारियों को भी संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को जो बसें अपने गंतव्य से स्कूल की ओर ले जाती हैं, उनकी समय समय पर फिटनेस होती है, जिससे कि ये हादसा ना हो सके। बिल्कुल, यानी कि बड़ी तादाद में, खासकर हम अगर स्कूल बसों की बात करें तो यहाँ भी उतनी ही संजीदगी से जो है तमाम जो स्कूल प्रशासन है या फिर ड्राइवर है उन लोगों को रहना चाहिए, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ मासूम बच्चे बैठते हैं और ऐसे में उनके लिए जानलेवा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें ये मामला अलीगढ़ से सामने आया है, जहां विजयगढ़ में कृष्णा पब्लिक स्कूल की ये बस बताई जा रही है और ये हादसे की तस्वीर सामने आई है। आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर किस तरह से बड़ी भारी भीड़ इकट्ठा हुई है और इस दौरान बच्चे, दर्जन भर से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। और बढ़ते हैं आगे। रविवार की रात अचानक बीजेपी नेता की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। पड़ोस की दुकान में भी आग से काफी नुकसान हुआ है। धर्मेंद्र कटियार ने लगभग 8:30 बजे दुकान बंद की और इसके बाद वह दुकान के पीछे की तरफ बने मकान में चले गए। माना जा रहा है कि आग लगभग 9 बजे शॉर्ट सर्किट से लगी। पहले दमकल की 2 गाड़ियां पुलिस लाइन से पहुंची। लगभग 5 गाड़ियां आग बुझाने में खाली हो गई, लेकिन आग 3 मंजिल तक धधक रही थी। मकान पतला होने के चलते दमकल कर्मी भीतर नहीं घुस पा रहे थे, जिसके बाद दुकान के भीतर लगे शटर को क्रेन से तोड़ा गया। लगभग 1:30 बजे सीओ दमकल पहुंची, जिसके बाद दमकल की एक गाड़ी अमृतपुर से मंगाई गई और 3 गाड़ियों ने मिलकर लगभग 6 घंटे में आग पर काबू पाया, लेकिन तीनों मंजिलों का सामान जलकर राख हो गया। दुकानदार धर्मेंद्र कटियार ने बताया कि दुकान में लगभग 180,000 की नकदी और घर के जेवरात भी रखे थे, जो जलकर खाक हो गए। सामान लाखों का बताया जा रहा है। आग लगने के दौरान बिजली आपूर्ति भी काट दी गई। कहाँ पर है ये दुकान? सेंट्रल चौराहे। सेंट्रल चौराहे पे किस चीज़ की दुकान है आपकी? कपड़े की है, शूज की है, गारमेंट की है, साड़ी सूट, मतलब ऑल पर्पस दुकान है आपकी? ऑल जनरल स्टोर है। अच्छा, आपके पड़ोस में आग लगी थी? हाँ, आपके हमारे पड़ोस में आग लगी। पड़ोस में जो है किसकी दुकान पे आग लगी थी, क्या नाम था उनका? धर्मेंद्र कटियार। धर्मेंद्र कटियार। कब लगी है आगे? ये करीब रात के 10:30 के समथिंग है। 10:30 बजे के समथिंग। कैसे जानकारी हुई थी? बहुत जोर हम लोगों को महक लगी है कि जो है जैसे कि बदबू, जैसे टायर जल रहा या रबड़ जल रही, इस टाइप की महक लगी। तो हम लोगों ने महसूस किया कि इसमें क्या हो रहा है। तो हम लोग बाहर निकल के आए, तो हम लोगों ने देखा इसमें धुआं निकला। फिर इनको फोन किया, इनको बुला। हमारे सहयोगी ऋषि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, क्या ये पूरा मामला बीजेपी नेता के यहाँ जो है आग लगी है दुकान में? बिल्कुल जी, आपको बता दें कि बीजेपी नेता के शॉर्ट सर्किट आग लग गई। जब तक उन्होंने फायर ब्रिगेड सूचना दी है तब तक आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। जब तक फायर ब्रिगेड आई, सारा सामान जल के राख हो गया था। फायर ब्रिगेड 3 गाड़ियों को बुलाना पड़ा मौके पे जी। उसका दुकानों का गेट तोड़ा गया, रास्ता बहुत सकरा था। उसके बाद उसकी आग बुझाई गई है। बीजेपी ने इससे लाखों रुपए की क्षति हुई, सारा सामान जल के राख हो गया। बताया ये भी जा रहा है कि आसपास के जो दुकान है वो भी इसकी चपेट में आए हैं। जी,
बताया ये भी जा रहा है कि जो आसपास की दुकान है वो भी इसकी चपेट में आए हैं। जी बिल्कुल, एक पड़ोसी के कपड़े की दुकान है, उसकी दुकान का भी सारा सामान जल के राख हो गया है। दोनों दुकानों में पूरी तरह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। और अगर हम बात करें तो अभी तक क्या पुलिस प्रशासन वहां पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है? बिल्कुल, दमकल के सीओ मौके पहुंच गए तो उन्होंने जाके सारी देखा और दूसरी फायर स्टेशन गाड़ी बुलाया गया, तो वो हाथ में जाके करीब करीब 6 घंटे बाद काबू पाया गया है। जी ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यानी कि एक बार फिर से शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है और पड़ोस की दुकान में भी इस आग के चलते भारी नुकसान हुआ है। आज से ये खबर सामने आ रही है जहां बीजेपी नेता की दुकान में आग लगी और लाखों का सामान जलकर इस दौरान खाक हुआ है। वहीं मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम और गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और मुरादाबाद से एक और जानकारी आपको बता दें, मकान में लगी भीषण आग, अज्ञात कारणों के चलते आग लगी है। वहीं लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। थाना सिविल लाइंस इलाके की एक घटना बताई जा रही है। तो निजी मकान में यहां आग लगी है और आपको बताते चलिए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। थाना सिविल लाइंस इलाके की एक घटना बताई जा रही है जहां अज्ञात कारणों की वजह से आग लगी है। मुरादाबाद से यह खबर एक बार फिर से आग की जानकारी आपको इस साथ साझा कर रहे हैं जहां बताया जा रहा है मकान में आग लगी और तस्वीरें धू धू कर जलती हुई तस्वीरें सामने आई है जहां आप देख पा रहे हैं किस तरह से आग लगी है। वहीं जो लोग रहने वाले लोग थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाय जीवन राजकुमार अग्रवाल के मकान में आग लगी है, जिसको कि 4 सूचना मिली तो 4 गाड़ियां लेकर के आया गया। देखा गया कि आग दोनों फ्लोरों में भयंकर रूप से जल रही थी। तत्काल अग्निशमन कार्रवाई करते हुए बुझाना प्रारंभ किया गया और आप देख रहे हैं लगभग कंट्रोल में है। थोड़ा बहुत आपसी इसको बुझाया जा रहा है क्योंकि ये पूरा पैक्ड मकान था, तो थोड़ा हम लोगों को अंतिम फ्लोर तक पहुंचने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, जिसको उचित वेंटिलेशन कराया गया और कुछ शीशे तोड़ने पड़े और तोड़ करके अंदर जाकर के अंदर तक पूर्ण रूप से आपको बुझाया गया। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहरुख, क्या है ये पूरा मामला? मकान में आग लगी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? शाहरुख, लगता है नेटवर्क इशू है और इस वजह से आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बताते चले ये जानकारी, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और थाना सिविल लाइंस इलाके की एक घटना बताई जा रही है। मुरादाबाद से यह खबर जहां मकान में आग लगी और दौरान अभी तक किसी भी जान माल के नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सिविल लाइंस की यह घटना बताई जा रही थी। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कल से 2 दिवसीय बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। 24 और 25 दिसंबर को वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन होगा, जिसमें नगरीय निकाय पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा होगी। बता दें कि कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैक टू बैक बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। संगठन की आगामी कार्य योजना समेत कार्य भी तय किए जाएंगे। और बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा, जहां वह दिल्ली में इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस दौरान सीएम देश भर के उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और उद्योगपतियों को नई उद्योग नीति से भी अवगत कराएंगे। बस्तर सहित अन्य क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने की भी चर्चा करेंगे। और रुक करते अगली खबर की ओर। दिल्ली में मौसम ने सुबह सुबह करवट ली है। लगातार तापमान में गिरावट के साथ आज सुबह दिल्ली में कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर के कई जगहों पर हल्की बारिश बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। वहीं देश के उत्तरी राज्यों में कड़ाके की ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में शीतलहर और तेज होने का अनुमान भी जताया है। दिल्ली में इस पूरे हफ्ते सुबह और रात को घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में ठंडी हवाओं के कारण
आने वाले दिनों में तापमान में और भी ज्यादा गिरावट आ सकती है। वहीं आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और दिल्ली के चुनावी दंगल में आपने नया कार्ड चल दिया। से आम आदमी पार्टी दिल्ली में 2 नई मुफ्त स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने जा रही है। एक योजना है महिला सम्मान योजना, जिसमें 18 साल से अधिक उम्र वाली दिल्ली की महिलाओं के खातों में हर महीने 2100 रुपए यानी 2100 रुपए डाले जाएंगे। तो वहीं दूसरी योजना है संजीवनी योजना, जिसमें 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। दिल्ली में बुजुर्गों के इलाज के लिए जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी के साथ मनीष सिसोदिया इन योजनाओं के रजिस्ट्रेशन की आज से शुरुआत करेंगे। यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की एक बड़ी सौगात दिल्ली की जनता के लिए और लोक लुभावने वादों में कहीं न कहीं उनका मन जीतने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से एक और पहल शुरू की गई है। आगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सोमवार से राज्य की प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं और मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा का पहला चरण 5 दिनों का होगा, जो 23 दिसंबर से शुरू होकर 28 दिसंबर तक चलेगा। सीएम नीतीश कुमार की यात्रा के दौरान सभी विभागों के प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। उनके अलावा मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित कई विभागों के मंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ रह सकते हैं। यानी कि 5 दिनों की जो है ये यात्रा शुरू होगी 23 से 28 दिसंबर तक और इस दौरान अलग अलग जिलों में जाकर मुख्यमंत्री तमाम जगह का जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर भी इस दौरान उनका जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के सीहोर की बुधनी में नाथ संप्रदाय के संत समारोह का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को जानने के लिए प्राचीन काल से चली आ रही सनातन संस्कृति को जानना बेहद जरूरी है। बढ़ते आगे, झारखंड के रांची के पुरुलिया रोड स्थित लोयला मैदान में आयोजित क्रिसमस गैदरिंग कम मेला का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई। तो इस दौरान की तस्वीरें सामने आई, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों पति पत्नी यहां नजर आए और क्रिसमस को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। खबरों में बढ़ते आगे, अमरोहा में पीसीएस की परीक्षा देने आए छात्र लॉरेंस शर्मा की केंद्र नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज रजकपुर में अचानक मौत हो गई। परीक्षार्थी लॉरेंस शर्मा ने पेपर देने के बाद कॉलेज परिसर में हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया और इस घटना के बाद कॉलेज परिसर में अफरा तफरी मच गई। मृतक के मामा शिवोम शर्मा को सूचना देने के बाद पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। मृतक ने बताया पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही। बढ़ते आगे, इन दिनों सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए युवाओं में एक ट्रेंड बन रहा है, जो कभी कभी स्टंटबाज युवकों को जानलेवा भी साबित हो सकता है। अमरोहा से एक वीडियो ऐसा ही सामने आया, जिसमें इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जान जोखिम में डालकर स्टंटबाजी का खेल करता हुआ युवक नजर आया, जिसमें तेज रफ्तार से बाइक को एक हाथ से घुमाता हुआ दिखाई दिया। और खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए एबी स्टार के साथ।